नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। एक तरफ हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, पहले हम लोग लगाते थे कि दिसंबर एंड तक ट्रेड डील आ जाएगी, कुछ ट्रेड डील नहीं आई। फिर हम लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि मार्च 2026 तक ट्रेड डील आएगी, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। लेकिन ये सारी होप है, एक्चुअली वो पता है क्या हो रहा है। हम ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रेश टैरिफ को लेकर इंडिया को धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग में मैं आप सभी के साथ यहाँ पे पहले तो यही डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा अलर्ट है, हालांकि बाजार ने इसके ऊपर बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया आज, लेकिन खबर ये बड़ी दिक्कतदायक नेगेटिव टाइप लगी मुझे, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। बाकी बाजार ने इसे टोटली अवॉइड करा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस वेनेजुला के बीच में जो भी हुआ उससे बाजार, क्रूड ऑयल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोना चांदी को तो बस एक मौका चाहिए आजकल बढ़ने के लिए, ऐसा लगता है। चांदी भाग गया है भाई साहब, 9,000 रुपए महंगा हो गया एक बार फिर चांदी। और गोल्ड के प्राइसेस में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले ट्रेड डील तो क्या कमेंट आया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। यूएस प्रेसिडेंट Donald Trump on Monday warned India of higher tariff if it doesn't cooperate with America on the issue of Russian crude oil imports. The warning comes at a time when Indian imports already face heavy trade penalties in the US market. At present, shipments from India are subject to a 50% tariff, with half of that burden directly tied to India's ongoing purchase of रशियन क्रूड ऑयल। यानी कि भारत अभी ऑलरेडी 50% का टैरिफ झेल रहा है, जिसमें से 25% टैरिफ तो रशियन क्रूड ऑयल परचेज की वजह से है, हम सभी को अच्छे से पता है। उसके बाद और ज्यादा हमारे ऊपर रशियन क्रूड परचेज को लेकर टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। हालांकि रिसेंटली भारत ने रशियन ऑयल परचेजिंग कम करी है, यूएस से एनर्जी और कच्चे तेल की परचेजिंग बढ़ाई है, लेकिन उसके बावजूद ये खबरें आना अपने आप में समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ट्रंप सेड पीएम नरेंद्र मोदी वाज अवेयर ऑफ हिज डिससैटिस्फैक्शन ओवर इंडियाज कंटिन्यूड परचेज ऑफ रशियन ऑयल। तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात अच्छे से पता है कि मैं खुश नहीं हूं उनके लगातार ऑयल खरीदने से। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि इसके बावजूद वो खरीद रहे हैं, यानी कि सही नहीं कर रहे हैं रशियन ऑयल। Adding that Washington has the ability to swiftly increase tariff on Indian goods. तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पास पावर है कि वो भी और ज्यादा आराम से टैरिफ बढ़ा सकता है इंडिया के ऊपर। Trump made the comments while speaking to reporters on Sunday aboard Air Force One as he traveled from Florida to Washington DC. तो संडे यानी कल एक न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने ये सारी चीजें बोली हैं। आज बाजार ने उस पर कोई इंपैक्ट रिएक्शन नहीं किया है, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। दे वॉन्टेड टू मेक मी हैप्पी। बेसिकली मोदी इज वेरी गुड मैन, ही इज अ गुड गाय, ही न्यू आई वॉज नॉट हैप्पी एंड इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। दे डू ट्रेड व्हेन वी कैन, they do trade and we can raise tariffs on them very quickly. It would be very bad for them, Trump said. तो ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक अच्छे इंसान है, अच्छे ह्यूमन बीइंग है, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश होना बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं और अगर ट्रेड करना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं बहुत तेजी से टैरिफ बढ़ा सकता हूं। ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। ट्रम्प्स कमेंट हैव ऑल्सो, हम सभी को पता है ट्रम्प साहब अपनी बात ज्यादा करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, उन्हें पता है, उन्हें वो पता है। यहाँ भी उन्होंने सेम ही चीज कही, कुछ फर्क नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल हिम ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। तो हम सभी को पता है कि खतरनाक इंसान है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप बस सुनो उन्हें, लाइमलाइट में वो रहते ही रहते हैं। तो ये डिटेल्स है जो भी आपके साथ थी, मैंने शेयर करी। हालांकि बहुत बड़े कमेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ सकता हूँ मैं, लिखे हैं, बट यहीं पे समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। मेन जो था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब अगर बात करें ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, स्टिल मेरे को लगता है होगी। अब देर सवेर कब होगी वो नहीं कह सकते। आगे आता हूँ दोस्तों गोल्ड और सिल्वर पे। यहाँ तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सिल्वर 2,45,000 का भाव पार कर रहा है। अब मुझे लगता है यही रेजिस्टेंस है, 2,46, 2,45, 9,000 रुपये महंगा हो गया है, यही रेजिस्टेंस है। वहीं गोल्ड की बात करूं तो ये भी 2,000 रुपये आज महंगा हुआ है, 1.5% भागा है, 1,37,677 पे ट्रेड कर रहा है इस समय।
मेरे को लगता है ये भी अपने रेजिस्टेंस के ही पास पहुंचा है। यहाँ से कैसा मूव करेगा देखने योग्य होगा। कॉपर की बात करें तो ये 1.5% ऊपर है, एल्यूमिनियम फ्लैट 1% ऊपर है करीब करीब, जिंक भी 1% ऊपर है, लेड आधा % ऊपर है और निकल में भी करीब 1% की तेजी आपको इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि कॉपर वहीं का वहीं है, लेकिन हिंद कॉपर में लगातार तेजी चल रही है। कॉपर आज से 5 सेशंस पहले 1380 पे था, अभी 1300 है, लेकिन हिंद कॉपर 497 से वापस 566 हो गया है। तो ये थोड़ा मेरे को डिफरेंट लग रहा है कि हिंद कॉपर भाग रहा है, मे बी ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि कॉपर फिर किसी दिन 8-10% भागने वाला है। तो जो भी है, बट अभी कहीं ना कहीं कॉपर स्टॉक तो भाग रहा है, लेकिन कमोडिटीज वहीं का वहीं पड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। एक और अपडेट ये कि LME पे कॉपर ने फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है $13,000 का फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो ये बिग ब्रेकिंग आ रही है, जो कि बड़ी खबर है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।